शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मूलांकों के आधार पर आपके लिए दिसंबर का आखिरी सप्ताह कैसे रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो आपकी बर्थ डेट होती है उसका जो पहला डिजिट होता है वही आपका मूलांक होता है। मान लीजिए आपका जन्म 20 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म 2 + 7 9 होगा। इसी प्रकार हमारे बर्थ डेट की जो भी पहली डेट होती है वो हमारा मूलांक कहलाती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका मूलांक 1 है उन्हें 2024 के आखिरी सप्ताह में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। वाणी पर संयम रखें, यात्राओं को टालें, पैसों का लेन देन इस सप्ताह ना करें और खासकर स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको लंग्स से संबंधित समस्या हो सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट का योग भी मुझे बनता दिखाई दे रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनकी स्थिति परिस्थिति पहले से बहुत ही पॉजिटिव है। आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। समय जाता जाता समय आपके जीवन में बड़ी समस्या का समाधान करके जाएगा, जिससे कि आप काफी परेशान रहते हैं। आपको एक अलग से एनर्जी, ऊर्जा सब दिखाई देगी और बहुत दिनों से आपके कार्यों में जो रुकावट और समस्या आ रही थी, साल के अंतिम समय में उसके आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। मूलांक 3 के लोग इस सप्ताह काफी विचलित रहने वाले हैं। मन परेशान रहेगा। पैसों का लेन देन ना करें। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, वाणी पर संयम रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनकी स्थिति, मन की स्थिति काफी व्यतीत होगी। आप साल के आखिरी सप्ताह अपने आप को काफी विचलित पाएंगे। भगवान और ईश्वर के प्रति भी आस्था आपकी कम होगी। थोड़ा सा आध्यात्मिक पावर आपका डाउन होगा। मन काफी विचलित होगा। परिवार की स्थिति भी आपकी व्यतीत हो सकती है। संतान, वैवाहिक संबंधों में भी आपको समस्या आ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद संभव है। सावधान रहें, वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनके स्वास्थ्य में उनको साल के आखिरी सप्ताह यानी दिसंबर के चौथे सप्ताह समस्या आ सकती है। गाड़ी, टू व्हीलर तो बिल्कुल भी थोड़ा सोच समझ कर चलाएं। पड़ोसियों के साथ विवाद ना करें। सहकर्मियों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। भाई और माँ के साथ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से वर्ष आपका जाते जाते आपको लाभ करा कर जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनकी स्थिति पहले से बहुत बेटर रहेगी। आपके यात्राओं के योग बनेंगे। थोड़े भाग दौड़ की स्थिति होगी, लेकिन आप अपने टारगेट को जो फोकस कर रहे हैं काफी दिनों से, उसका आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है उन्हें सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यर्थ के विवाद से दूर रहे। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनकी स्थिति परिस्थिति उनके प्रतिकूल रहेगी। मन काफी विचलित रहेगा। आपको दोस्तों के साथ धोखा मिल सकता है। परिवार में भी स्थिति आपकी मजबूत नहीं रहेगी। माता पिता के साथ विवाद की स्थिति हो सकती है। कार्य की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है, आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह आपके जीवन के टारगेट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर उसे पूरा करेंगे। आपकी ख्याति प्रसिद्धि बढ़ेगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बनेंगे और आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। व्यापार की दृष्टि से भी समय काफी कल्याणकारी है। तो आपने जाना कि दिसंबर का चौथा सप्ताह आपके लिए, आपके मूलांकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी समस्या का आप समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, जीवन में हमेशा हमें आगे का रास्ता देखना चाहिए कि हम आगे चल रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे भी अपने कदम बढ़ाएं तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। हमेशा व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। मेहनत करते रहें। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।